राधिया को बचाने के बाद आखिरकार उस खतरनाक महिला की साजिश का अंत हो चुका था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके सारे खतरनाक इरादों पर पानी फिर गया। वह महिला भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर ऐसा धमाका करना चाहती थी जिसमें न जाने कितने मासूम लोगों की जान चली जाती। लेकिन समय रहते प्रथम और पुलिस ने उसकी पूरी योजना को नाकाम कर दिया। उधर पूरे परिवार को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। सभी को समझ आ गया था कि राध्या जैसी नेक दिल और त्याग करने वाली लड़की को उन्होंने कितना गलत समझा था। राध्या हर बार दूसरों की खुशी के लिए खुद दुख सह लेती थी, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। मगर दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल तूफान तो अब शुरू होने वाला था। दादी के मन में अभी भी एक बात कांटे की तरह चुभ रही थी। उन्हें लगता था कि जिस दिन राध्या इस घर में आई थी, उसी दिन से परिवार की खुशियां खत्म हो गई थीं। इसी सोच ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर पहुंचा दिया जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। अपनी इसी जिद में दादी एक रहस्यमयी साधु के पास पहुंच गई। वह जगह बेहद डरावनी थी। चारों तरफ सन्नाटा, अजीब आवाजें और बीच में रखी एक रहस्यमयी रेत की घड़ी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस घड़ी की रेत ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर जा रही थी। दादी यह देखकर दंग रह गई। साधु ने कहा, यह साधारण रेत नहीं है, यह समय की शक्ति है। इसके सहारे अतीत बदला जा सकता है। यह सुनते ही दादी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी इच्छा जाहिर कर दी। वह चाहती थी कि समय पीछे लौट जाए और राध्या कभी इस परिवार की किस्मत का हिस्सा ही न बने। साधु ने उन्हें चेतावनी भी दी। उसने कहा कि समय के साथ खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर अतीत बदला गया तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटेगा, बल्कि कई जिंदगियां बदल जाएंगी। कई लोग एक दूसरे को पहचानना तक भूल सकते हैं। लेकिन दादी अपनी जिद में अंधी हो चुकी थी। उन्होंने साधु की आधी बात सुनी और रेत की घड़ी लेकर वहां से निकल पड़ी। उन्हें यह पता ही नहीं चला कि साधु की सबसे जरूरी चेतावनी अभी बाकी थी, और यही अधूरी जानकारी भविष्य में एक भयानक संकट बनकर सामने आने वाली थी। इधर घर में किसी को कुछ पता नहीं था। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। राध्या हमेशा की तरह सबका ख्याल रख रही थी। टूटी हुई माला के मोती जोड़ रही थी, रिश्तों को जोड़ रही थी और परिवार की खुशियों को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी के अस्तित्व को मिटाने की तैयारी चल रही है। अगले दिन दादी ने पूरे परिवार को मंदिर बुला लिया। उन्होंने कहा कि घर पर बड़ा संकट आने वाला है और परिवार की शांति के लिए विशेष पूजा जरूरी है। सभी लोग मंदिर जाने की तैयारी में लग गए। लेकिन उसी समय किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि परिवार के कुछ सदस्य रास्ते में ही रुक गए। किसी की तबीयत बिगड़ गई, कोई परेशानी में फंस गया और पूरा माहौल अचानक तनाव से भर गया। उधर दादी अपने खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार थी। उनके हाथ में वही रहस्यमयी रेत की घड़ी थी। बस एक मंत्र और एक लकीर, और फिर बदल जाता समय का पूरा पहिया। लेकिन दोस्तों, तभी कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब समय का चक्र घूमना शुरू हुआ तो प्रथम ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसके सामने साल 2026 नहीं बल्कि 2016 लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। यानी समय सचमुच पीछे जा चुका था। लेकिन क्या राध्या का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा? क्या प्रथम उसे पहचान पाएगा? क्या दादी अपनी सबसे बड़ी गलती करने जा रही है? और आखिर समय के इस खतरनाक खेल का अंजाम क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड में खुलने वाले हैं ऐसे राज जो पूरी कहानी को पलट कर रख देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही रोमांचक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।